आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन उनके महात्मा बनने से पहले की कहानी की। हम उनके बचपन की उन जड़ों को खंगालेंगे जहां से उनके महान विचारों ने जन्म लिया। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक मशहूर कोट नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं गांधी जी के पूरे जीवन का सार है। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया कि सेवा के जरिए ही आप खुद को पहचानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये सोच, ये दर्शन आखिर आया कहां से? और बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। हम कहानी में थोड़ा पीछे जाएंगे, उस बच्चे मोहनदास की दुनिया में, ये समझने के लिए कि वो महात्मा बना कैसे। तो गांधी की कहानी की शुरुआत होती है उनके जन्म की जगह से, पोरबंदर से। देखिए, किसी भी इंसान की जो सोच बनती है ना, उसमें उसके बचपन के माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। और गांधी के लिए उनका समुदाय, उनकी संस्कृति, वो उनकी नैतिक नींव की, आप कह लीजिए, पहली और सबसे मजबूत ईंट थी। जरा आंखें बंद करके सोचिए, 19वीं सदी का भारत और उसका एक तटीय शहर। पोरबंदर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, वो परंपरा, समुदाय और विश्वास का एक जीता जागता संगम था। और यहीं, इसी माहौल में युवा गांधी के कैरेक्टर की नींव रखी गई। ये जो पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उस वक्त का जीता जागता माहौल था। अब सोचिए, एक बंदरगाह वाला शहर होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि बाहर से नए नए विचार हमेशा आते रहते थे। अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते थे, जिससे सहनशीलता का सबक मिलता था। और जो एक मजबूत कम्युनिटी फीलिंग थी ना, उसका मतलब था कि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता था, जैसे सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हों। लेकिन देखिए, समुदाय तो फिर भी बाहरी दुनिया थी। गांधी के कैरेक्टर को असल में तराशने वाली जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो तो उनके अपने घर के अंदर थी। तो चलिए अब मिलते हैं उनके माता पिता से। यहां पर हमें गांधी के नैतिक शिक्षा के दो सबसे मजबूत पिलर्स दिखाई देते हैं। एक तरफ थी उनकी मां पुतलीबाई, जो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक थीं। उनसे गांधी को मिली करुणा और सेल्फ डिसिप्लिन। और दूसरी तरफ थे उनके पिता करमचंद। वो एक बहुत ही सम्मानित दीवान थे और उनसे गांधी ने सीखी ईमानदारी और अपनी ड्यूटी निभाने की अटूट भावना। मतलब, एक तरफ आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ व्यावहारिकता। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। और उनकी मां के लिए धर्मपरायणता कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं थी, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थी। मोहनदास ने बचपन से अपनी मां को उपवास रखते और प्रार्थना करते देखा। और ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये असल में सेल्फ कंट्रोल और विश्वास के बहुत ही पावरफुल लेसन थे। अच्छा, तो अब आते हैं तीसरी और बहुत ही जरूरी जड़ पर, और वो है सादगी की ताकत। देखिए, गांधी का बचपन कोई लग्जरी में नहीं बीता था, और ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक थी। और ये गरीबी की बात नहीं है, ये एक मकसद की बात है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन इसी सादगी में एक गहरा सबक छुपा था। चीजों से मोह न रखने का और अनुशासन का। मतलब, हर आम सा खाना भी उनके लिए सेल्फ कंट्रोल की एक प्रैक्टिस बन गया था। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती है। जरा सोचिए, जब जिंदगी से सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी जाती हैं, तो कौन सी वैल्यूज सामने आती हैं? जब बाहर के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तो इंसान अपने अंदर झांकता है। वो सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता, संतोष और अपनी भीतरी ताकत जैसी चीजों पर फोकस करना सीखता है। तो चलिए, अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि समुदाय, परिवार और सादगी का उन पर क्या असर पड़ा। अब ये देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर उस महात्मा का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक परफेक्ट मिक्स था। गांव ने उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखा, परिवार ने उन्हें एक मॉरल कंपस दिया, एक सही गलत की समझ दी, और उनकी लाइफस्टाइल ने उन्हें उन उसूलों पर चलने का डिसिप्लिन सिखाया। इनमें से कोई भी एक चीज अकेली काफी नहीं होती। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, सत्य, अहिंसा और सेवा। ये जो बड़े बड़े सिद्धांत थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो अचानक से कहीं से आए नहीं थे। इनके बीज तो पोरबंदर की उन्हीं धूल भरी गलियों में बोए गए थे, उनकी मां की प्रार्थनाओं में थे, और उनके पिता की अपनी ड्यूटी के प्रति अटूट लगन में थे। तो जिस तरह गांधी के शुरुआती सालों ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी, ठीक वैसे ही हमारा आज का माहौल, हमारे आसपास के लोग और हमारे मूल्य हमारे नैतिक भविष्य को बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम आज अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी नींव तैयार कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।